आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पार्लियामेंट में बजट सेशन चल रही है जहां पर बजट को लेकर डिस्कशन होना था, बट दोनों पार्टी माफी खेल रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज की स्पीच को लेकर माफी मांगे एंड राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी एंड अदानी के रिलेशनशिप के बारे में बताओ। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? इस 2019 की एक केस पर सूरत कोर्ट की जजमेंट आता है एंड राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो जाता है। हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी को 30 दिन की बेल भी दे दी। फिर भी एक दिन के अंदर अंदर लोकसभा सेक्रेटरीट ने राहुल गांधी की लोकसभा मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई कर दिया। बट किया ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही है? रूल किया है डिस्क्वालीफाई करने के लिए एंड राहुल गांधी के पास अब क्या ऑप्शन है? Breaking news which is coming in. Rahul Gandhi has been disqualified from the parliament. Reading with Section 8 of the Representatives of People Act 1951. Parliament has disqualified opposition politician Rahul Gandhi as MP. संसद सदस्यता उनका खत्म कर दिया गया, यानी कि रद्द। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके धमका के जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूँ और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूँ। सबसे पहले बताओ, सूरत कोर्ट ने ऐसा क्या कहा कि राहुल गांधी की मेंबरशिप चली गई? एज आई सेड बिफोर, सूरत कोर्ट ने 2019 की एक केस पर जजमेंट दिया। 13 अप्रैल 2019 में इलेक्शन कैंपेन के लिए राहुल गांधी कर्नाटक की कोलार में थे, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी को अटैक करते हुए ये कहा, 10,000 करोड़ रुपए आपके जेब से निकाल कर उसकी जेब में ಸುಮಾರು 8,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ 15,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. मेहुल चौकसी ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ಅವರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ಈ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ललित ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಹಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इसी स्पीच के अगेंस्ट सूरत के बीजेपी लीडर पुनेश मोदी ने राहुल गांधी के अगेंस्ट डिफेमेशन का केस कर दिया, ये कहते हुए कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समाज का इंसल्ट किया है। 2 सेक्शन में केस किया गया, IPC 499 एंड IPC 500। According to IPC 499, any words spoken, read or gestured with the intention of harming a person's reputation is to be considered defamation and attract legal punishment। यानी अगर आप किसी के भी अगेंस्ट कुछ भी ऐसे बोलते हो, लिखते हो या इशारा करते हो जिससे वो पर्सन आहत हो, तो वो मानहानि के अंदर आएगा। एंड IPC 500 के तहत मानहानि की दोषी को 2 साल की सजा या जुर्माना हो सकता है। सजा या जुर्माना दोनों एक साथ भी हो सकता है। तो इन्हीं सेक्शन में राहुल गांधी के अगेंस्ट केस रजिस्टर्ड हुआ सूरत ट्रायल कोर्ट में। राहुल गांधी अपना साइड रखने के लिए 3 बार सूरत भी पहुंचे, बट पुनेश चाहते थे कि राहुल गांधी की प्रेजेंस में 3 सीडी को प्ले किया जाए जो कोर्ट में सबमिट हुआ है एंड उसके अकॉर्डिंग राहुल गांधी से क्वेश्चन किया जाए। बट ट्रायल कोर्ट ने पुनेश की इस डिमांड को खारिज कर दिया। तो पुनेश के लॉयर्स ने गुजरात हाईकोर्ट पर अपील किया, ये कहते हुए कि एविडेंस की कमी है, इसीलिए राहुल गांधी को पर्सनली कोर्ट में आने का आदेश दिया जाए एंड तब तक हियरिंग पर स्टे भी लगा दिया जाए। एंड पुनेश को हाईकोर्ट से स्टे मिल भी गया। 1 साल बाद पुनेश फिर से गुजरात हाईकोर्ट पर अपील किया एंड इस बार कहा कि ट्रायल कोर्ट के पास इनफ एविडेंस है, बट स्टे की वजह से केस बंद पड़ा है। हाईकोर्ट के जज विपुल पंचोली ने अपील सुनने के बाद स्टे हटा दिया एंड इसी के साथ 16 फरवरी 2023 में एक केस रीओपन हुआ एंड 23 मार्च को जजमेंट आया। जस्टिस हरीश हसमुख भाई वर्मा ने राहुल गांधी को IPC 499 एंड IPC 500 के तहत 2 साल की पनिशमेंट दिया। हालांकि जज ने राहुल गांधी को 1 महीने का टाइम भी दिया हायर कोर्ट में अपील करने के लिए एंड इसीलिए लोकसभा सेक्रेटरीट ने राहुल गांधी की लोकसभा मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई कर दिया। बट क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही है किसी को इतनी जल्दी डिस्क्वालीफाई कर देना? अगर हम रूल्स की बात करें तो 3 सिचुएशन में किसी भी MP को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पहला है कि अगर कोई MP ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, अनसाउंड माइंड के है या फिर उनके पास वैलिड सिटीजनशिप ना हो तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। दूसरा सिचुएशन है कि अगर कोई MP एक पार्टी से इलेक्शन जीतता है और दूसरे पार्टी में चला जाता है तो उनका मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एंड थर्ड सिचुएशन आता है अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, जिसमें मेंशन है कि अगर किसी MP को कोर्ट से क्रिमिनल केस में पनिशमेंट मिली है तो उनको पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। राहुल गांधी को भी RPA 1951 के तहत डिस्क्वालीफाई किया गया है। RPA के अंदर भी 3 सेक्शन है फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, सेक्शन 8(1), 8(2) एंड 8(3). अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8(1), अगर कोई लीडर 2 ग्रुप के बीच कम्युनल हेट स्प्रेड करता है या रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा।
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8(2), अगर कोई लीडर किसी प्रोडक्ट का होर्डिंग करता है या फूड और ड्रग्स का एडल्ट्रेशन करता है तो उसे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8(3), अगर कोई एमपी को एटलीस्ट 2 साल की पनिशमेंट मिलता है फॉर क्रिमिनल केस, देन उस सिचुएशन में भी मेंबरशिप जा सकता है। एंड राहुल गांधी को भी इसी आरपीए एक्ट 1951 सेक्शन 8(3) के तहत डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो क्या राहुल गांधी के पास और कोई ऑप्शन नहीं है? राहुल गांधी के पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज टू अपील इन हायर कोर्ट। अगर हायर कोर्ट ट्रायल कोर्ट की डिसीजन पर स्टे लगा देता है तभी राहुल गांधी वापस पार्लियामेंट में जा सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लक्षद्वीप की एनसीपी लीडर मोहम्मद फैजल के अगेंस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर का एलिगेशन लगा एंड 11 जनवरी 2023 को 10 साल की सजा एंड 1 लाख की जुर्माना हुआ, जिस वजह से उनकी लोकसभा मेंबरशिप भी डिस्क्वालीफाई हो गया। बट फैजल 25 जनवरी को केरल हाईकोर्ट से लोअर कोर्ट की डिसीजन पर स्टे ले आए। केरल हाईकोर्ट ने कन्विक्शन एंड सेंटेंसिंग दोनों सस्पेंड कर दिया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने मोहम्मद फैजल की मेंबरशिप रिवर्स कर दी, बट फिर भी फैजल लोकसभा लौट नहीं पाए। पिछले 2 महीने से लोकसभा सेक्रेटरीट ने फैजल की फाइल को लटका रखा है, ऐसा फैजल का कहना है। पार्लियामेंट में झगड़ा शुरू हुआ था अदानी हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी से। आखिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ऐसा किया है कि इतना हंगामा हुआ, ये जानने के लिए इस वीडियो के ऊपर क्लिक करो।